दोस्तों अब की कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी बगिया में मेहनत तो बहुत करी, लेकिन जब उसकी खूबसूरती को निहारने का, एंजॉय करने का समय आ रहा था तो वो समय बीत गया, पता ही नहीं चला। और बगिया की हालत कुछ इस तरीके से हो गई, बद से बदतर। ये इसका जो है 2-3 कारण है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो सीड पॉट बन रहे थे फ्लॉक्स के, वो मैंने कई कई दिन में करेक्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ जो थे वो गायब भी हो गए क्योंकि मेरे यहाँ पर काम लग गया था। ऐसे ही जो था ये हॉलीहॉक्स के बहुत सुंदर सुंदर कलर्स खेल रहे थे, लेकिन इनकी भी हालत जो थी बहुत ख़राब हो गई। उस समय क्या हुआ, हमारे यहाँ पर होली के समय की बात है, काम भी चल रहा था, धूप भी बहुत तेज़ हो गई, ग्रीन नेट भी नहीं लगा पाए हम लोग, क्योंकि छत में भी ये था कि काम होना ही होना है। हाँ, ये था कि मॉर्निंग में आते थे, आप लोग के लिए जो था थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लेते थे और पौधों के लिए पौधों में पानी डाल देते थे। वीडियो इसलिए शूट करते थे कि क्योंकि उम्मीद रहती थी कि आगे आप लोग को अपडेट देना होगा हर चीज़ का। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अपडेट देने से पहले ही हालत बद से बदतर हो जाएगी। मैंने अपने व्यूअर फ्रेंड की डिमांड पर पुदीना का वीडियो भी बनाया था। उन्होंने कहा था पुदीना कैसे ग्रो करें बताइएगा, तो मैंने जो था अप्रैल की शुरुआती वीक में जो था ये पुदीना लगाना भी बताया था। वीडियो भी शूट हुआ था पूरा प्रॉपर ढंग से। लेकिन वही बात थी, अपडेट के चक्कर में दोस्त कर नहीं पाए क्योंकि काम लग गया था घर में, और इतना काम हो गया था क्या बताएं। और सबसे बड़ी बात थी कि हमारी टेरेस बहुत गंदी थी। मैंने बहुत कबाड़ इकट्ठा कर लिया था, अनजाने में इकट्ठा कर लिया था। तो वही ये हुआ कि चलो दीवार तो पेंटिंग हो ही रही थी, सारा सामान बीच में ला करके पौधे औधे रख दिए गए। और ये खास दिखाते हैं बात आपको, ये एडीनियम जो था, इसको जितना ख़राब पोर्शन था उतने तो अपने आप ही ये हट गया और अच्छे पोर्शन से नई ग्रोथ आने लगी। ये अभी समझ लीजिए कल मैंने इसका जो सड़ी हुई टहनी थी वो हटाई अपने हाथ से, ग्रोथ पहले ही चालू हो गई थी। तो मेरे वहाँ से यही कह रहे थे कि तुम गार्डनिंग करती हो कि कबाड़ इकट्ठा करती हो, समझ में नहीं आता है। और हमें भी आज अपना जब टेरेस की हालत में देख रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सच में मैं गार्डनिंग करती हूँ कि कबाड़ इकट्ठा करती हूँ। पौधों की हालत भी इतनी ख़राब हो गई है इधर कुछ दिन से लगातार तेज़ धूप में रहने में कि पौधों की सुंदरता तो पता ही नहीं चल रही है बिल्कुल। बस जल्दी जल्दी ये हुआ कि कैसे भी हो सब प्लांट्स को बीच में लाओ ताकि किनारे की दीवारें खाली हो जाएं। यहाँ पर इसके नीचे मैंने बहुत कबाड़ इकट्ठा कर रखा था, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, लकड़ी है, बहुत चीज़ें थी। यही था कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें प्लांट लगाएंगे, कुछ करेंगे। कुछ का था कि वीडियो आइडियाज़ दिमाग में बहुत सारे रहते हैं, कुछ मिलता है तो रख देते हैं, चलो कभी वीडियो बनाएंगे इसका। तो वही उसी चक्कर में बहुत कबाड़ इकट्ठा हुआ था। तो बस रौनक के लिए इस समय हमारे छत में एडीनियम ही है। सामने की दीवार में भी पेंट होना है, लेकिन कौन सा पेंट होना है, किस कलर का होना है, कोई आइडिया मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा टेरेस गंदा हो गया था कि उतना मेरे ऊपर काम पड़ गया था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी, वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी। दोस्तों मोबाइल जहाँ पकड़ते थे तो एक तो लगता था कहीं इधर उधर उठा के रख ना दे मोबाइल हम। दूसरी बात ये थी कि गर्म हो जाता था मोबाइल धूप में, तो इसलिए शूट नहीं कर पा रहे थे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा क्लिपिंग आप लोग के लिए ले लेते थे ताकि ये था कि क्या कंडीशन चल रही है, अपडेट भी आपको दिखाए। शायद जो था जाने अनजाने मेरी गलतियों से, मेरी मिस्टेक से आप लोग कुछ सीख सको, समझो। ये मेरी ककड़ी लगी हुई है, जो कि 2-3 ककड़ी इसमें लगी हैं जो कि बाद में तोड़ ली गई। छत में जब सफाई हो रही थी तो हम ही से पूछा जा रहा था क्या इसको फेंक दिया जाए, बेकार है। और मेरा दिमाग इतना ख़राब था कि मैं बार बार कह रही थी रख दो, काम आएगा। मुझे अपने आप ही गुस्सा आ रही थी कि हर चीज़ में काम आएगा करके फिकवाना कम, रखना वाला काम ज़्यादा करवा रही थी। तो यहाँ पर जो था लौकी एक लगी थी, प्लांट उसका ख़राब हो गया क्योंकि वर्कर जो था बार बार यहीं से चढ़ रहा था सीढ़ी पकड़ने के लिए, तो वो पूरा ख़राब हो गया। वहाँ से भी जो है सारे गंदगी हटाई गई है, कंपोस्टिंग, जगह जगह बोरियां भरी हैं, बहुत सारे गमले हैं, इनको बीच में कर दिया गया है। तो ये काम तो एक दिन हुआ था। नेक्स्ट डे ये हुआ कि जितना भी दीवार के पास गमला है सबको हटाया जाए ताकि वहाँ पर पेंटिंग हो सके। तो 3 लोगों ने मिल करके ये बड़े बड़े ग्रो बैग्स खींचे। मुझे डर लग रहा था कहीं फट ना जाए, नहीं तो फट जाते तो बड़ा बवाल होता, लेकिन फटे नहीं वो। बहुत सारी वुडन स्टिक्स भी इकट्ठा हो गई थी, तो ये था कि एक गट्ठर बनवा करके एक कोने में रखवा दे रहे हैं इनसे, क्योंकि ये आगे फिर काम आएंगी। देखिए टमाटर में, क्रिसेंथेमम में, इन सब में लगाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ दीवार में आपकी सिंपल वाइट कलर ही कराया है। इसके बाद जब था ये पुताई उताई वाला काम टेरेस में हो गया है तो ये था कि फटाफट सारे प्लांट्स वापस लगवाओ, क्योंकि जितने दिन ये बीच में पड़े रहेंगे उतने ही काम अटकता रहेगा।
और ये वाला देखिए, ये एक स्टिक केवल इसकी ग्रो हो रही है, एक भी पत्ती नहीं निकली, सीधे ऊपर कलियां आकर के फूल आ रहा है। अब जब ये सब खिल जाएगा तो हम ऊपर से इसकी प्रूनिंग कर देंगे। यहाँ पर बस जल्दी जल्दी रखवा दिया गया है। बार बार सोचते हैं अब कुछ कायदे का और करें, कुछ सुंदर करें, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आता है। पूरे टाइम अपनी बगिया ही संभालते रहते हैं, सफाई करते हैं। तो कुछ आपके पास सजेशन हो तो दीजिएगा, मेरा दिमाग तो फेल हो गया है। यहाँ पर सीढ़ी में भी मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे थे। यहाँ पर अभी जो घर में पुराना पेंट था उसमें घिसाई करते हैं, तो सारा उसका पाउडर टाइप का निकल करके इन पौधों में लग गया है। और इसका मेकओवर मैंने शेयर किया था अपने दूसरे चैनल ब्लॉग्स बाय विजया में, तो अब इसको भी हटा दे रहे हैं। वैसे तो पहले जो वर्कर है वही हटा रहे थे, तो मैंने उनको हटा दिया। हम कहीं वो हटाएंगे तो उसको फाड़ फूड़ करके फेंक देंगे। मैं इसको कायदे से शीट्स को निकाल लेती हूँ, तो हो सकता है कहीं और काम आ जाए। तो दोस्तों, हम लोग का जो एक डायलॉग होता है ना, काम आएगा, रख दो फिर काम आएगा, ये एक ऐसा मंत्र है जिसके चक्कर में हम लोग बहुत कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। और मुझे तो सिंपली अभी जो था सफाई जब टेरेस में हो रही थी तो इतना कचरा निकाला गया, इतने टूटे गमले ये सब था कि कितनी बोरियां उठा उठा के भर करके बेचारा वो ले जाके फेंका है। बोतलें, ढक्कन, पता नहीं क्या क्या सामान हमने इकट्ठा करके रखा था अपना। बहरहाल फिर काम आएगा का मंत्र पढ़ करके इसको रख देते हैं, देखेंगे कहाँ काम आना है। फाइनली दोस्तों, आज जो है 14 अप्रैल है। ग्रीन नेट भी लग गया है। सफाई तो ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन कुछ पोर्शन कुछ बेटर हमने कर लिया है। कुछ पौधों की देखभाल थोड़ी सी शुरू करी है। यहाँ पर वाटर प्लांट्स भी लगा दिए हैं। एडीनियम बहुत अच्छा खिल रहा है, इसका देखिए कितना प्यारा शेड आ रहा है। ये वाइट जो था मैंने पिछली बार नर्सरी से ख़रीदा था। ये वाला जो था मैंने ग्राफ्टिंग करी थी यहाँ से, इसी में जो था दोनों में ग्राफ्टिंग करी थी, तो एक की तो फेल हो गई। ये निकाल देते हैं ताकि जो है ओरिजिनल प्लांट ना निकले, तो ये ग्राफ्टेड है मेरा। तो ये सब वही वाटर प्लांट्स हैं। फ़िश ला करके इनमें डालनी है ताकि जो है मच्छर वगैरह ना पैदा हो। इधर किनारे की तरफ अब कि मैंने उधर कोने में कोई प्लांट नहीं रखा है, क्योंकि भाई सफ़ेदी बिल्कुल है, ख़राब ना हो। हाँ, इसकी कहानी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है इस नखड़ीले हिबिस्कस की, जो कि कभी मौका लगेगा तो शॉर्ट में आपके लिए डालूँगी मैं। यहाँ पर पुदीना लगाया था मैंने, तो थोड़ी बहुत उसकी टहनियों में ग्रोथ हो गई है। जो बहुत पतली पतली सी टहनियाँ थी ना, हरी हरी सी, वो सब सूख गई हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि कम से कम काफ़ी दिन तक टेरेस के बेहालत रही, तो जिसके चक्कर में स्पाइडर माइट्स का भी अटैक हमारे इसमें प्लांट्स में हो गया है। और एक काम करा है कि चिड़ियों के लिए दाना डाल दिया है आज हमने बहुत दिनों बाद, और यहाँ पर पानी रख दिया है। एडीनियम्स जो हैं बहुत प्यारे खिल रहे थे, लेकिन दोस्तों पूरी धूप लग रही थी, जिसके कारण ना इनके फूलों में बर्न जैसा लग रहा था। हाँ, अब ग्रीन नेट लगवा दिया है हमने, 13 तारीख को लगा था, तो कुछ अब पोजीशन जरा बेटर हो जाएगी इनकी, मुझे तो लग रहा है। पीछे जो है कैलेडियम लगा है, ग्रोथ हो रही है, नींबू आ गया है इसके नीचे। और इंडोर प्लांट सारे कोने में कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ धूप ज़्यादा नहीं लगती है। और मेरे ग्लव्स रखे हुए हैं, थोड़ा बहुत ठीक कर रहे थे हम, हाथ भी कट गया है तो ज़्यादा काम हम भी कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर जो है यूफोर्बिया मिली वगैरह खीरे के बीज कुछ दिन पहले डाले थे, तो इतने बड़े फिर से प्लांट हो गए हैं, ऐसे ही डाल दिया था। बारिश थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हमारे यहाँ हुई थी, जिससे देखिए पत्तियाँ कितनी ख़राब हो गई हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीड़ा लग गया था, पता नहीं कौन सा, तो पूरा अभी मैंने प्रून करा है इसको, अभी मॉर्निंग में आकर के यहाँ से भी प्रून कर दिया है। बीन्स की हालत मतलब वही कीड़े लग गए सारे। इधर जो हुआ ना, काफ़ी दिन हमने देखा नहीं है, तो सब में कीड़े वीड़े लग गए हैं। तो ये देखिए टूट गया है, हमें लगता है वर्कर्स से टूटा, वही उठाने रखने में। एक ये भी है, ये रेड कलर का किनारे है। तो ककड़ी भी हो रही है, ज़्यादा नहीं, दो चार मिल रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। वो तो सब ग्रीन नेट के बाहर है। देखिए सफ़ेद दीवार हो गई, तो कितनी तेज़ी से लाइट मार रही है वो। और वो मेरे जो है बर्ड हाउस सारे अभी फ़िलहाल वहीं लटका दिए हैं, मेरी पहुंच से दूर। ये खीरा लगा है बीच में, पता नहीं कैसे क्या चलेगा, मुझे नहीं पता है। और ये जो करेले हैं ये तो अच्छे चल रहे हैं, 2-3 करेला इसमें से मैंने तोड़ भी लिया है। मतलब है छोटे ही प्लांट, मैंने फरवरी या मार्च में लगाया था, मार्च शुरुआत में लगाया था, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। लेकिन खीरा मुझे करेला मुझे मिल गया है।
और ये भी नहीं, ये तो खीरा लगा है, खीरे भी हो रहे हैं अब छोटे छोटे से। तो ककड़ी तो बहुत तेज़ होने लगती है। कद्दू है, कद्दू में बुरी तरीके से स्पाइडर माइट्स का अटैक है। मैंने जो था दवाई भी मंगवा कर डाली थी, लेकिन मैं रेगुलर दवाई नहीं डाल पा रही थी। एक दिन 2 दिन डाल के भूल जा रहे थे, तो इससे बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। मुझे लग रहा है मुझे बेल हटानी पड़ जाएगी पूरी। तो इस समय जो मेरी सब्जियों वाले पौधे हैं उनमें स्पाइडर माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक तो खुला रहा पूरा अप्रैल ही ऑलमोस्ट बीत गया है। आज 14 तारीख है, तो 13 दिन तो ऐसे ही बीत गए हैं। इसमें भी लौकी में भी स्पाइडर माइट्स का अटैक हो गया है। चौलाई पूरी तोड़ ली थी, हार्वेस्ट कर ली थी। येलो स्टिकी टेप लगाया था मैंने, लेकिन वही था, वर्कर्स काम कर रहे थे, उन्होंने हटा दिया था। बोगनविलिया यहाँ रख दिया है फ़िलहाल। ये वाले भी सब खराब हो गए, सब मेरे कद्दू, लौकी, तरोई ये सब खराब हो गए हैं। आगे सामान रखा हुआ है, ये लगा है फिडल लीफ जो नीचे रखा था, बेचारा ऐसे ही पड़ा था, आज उसको मैंने उठा करके ऊपर रखा है बेचारे को। और ये नींबू तो खूब अच्छा हो रहा। तो उजड़ी बगिया को दोबारा संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है। कितनी तो चोट खाए हैं, कभी कुछ हुआ, लेकिन वही है कि हम लोग का मन नहीं मानता है। यहाँ बैगन पूरा ख़राब हो गया, इसमें भी स्पाइडर माइट्स, मिलीबग, इन सब का अटैक हो गया। पत्तियों के नीचे देखो, इन सबको भी हटा देंगे, लेकिन इनको हटाने का भी टाइम मेरे पास नहीं है। जब पानी देना होता है तो पानी डाल ही देते हैं धोखे से फिर से। यहाँ पर जो है एडीनियम्स के बेबी हैं, सीड्स पिछले साल हमने अक्टूबर वगैरह में ग्रो किए थे, उसमें जो है ये पर्सलेन वगैरह लगे हैं, यहाँ पर भी लगे, तो मैंने छोड़ दिया लगा हुआ। क्योंकि क्या होता है, बेबीज़ होते हैं, उनको पानी की ज़रूरत कम होती है, कभी जाने अनजाने धोखे से भी ज़्यादा पानी पड़ जाता है। तो ये कि दूसरे प्लांट्स लगे होते हैं तो वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो कंडीशन है मेरी बगिया की। मैंने अपनी उजड़ी हुई बगिया दोबारा से बसाने की कोशिश करी है। आगे जैसा टाइम मिला मैं आपको अपडेट फिर से दूँगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।